इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में इन बातों को, इन मुद्दों को अमल में तब्दील करने के लिए मैनिफेस्टो में आना चाहिए। और हम जब सरकार हमारी बनेगी, यकीनन बनेगी, हम उम्मीद करते हैं जो आक्रोश है, जो हताशा है, जो निराशा है, जो जुल्म है, जो सितम है बिहार में, और जिस तरह से आपने देखा बिहार ने प्रतिरोध किया, सड़क पर उतरे लोग, खतियान से बनेगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, केवला से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अब खतियान हमारे पास है नहीं। वो तो एनआरसी, एमपीए और सीएए बना था तो मुसलमानों के लिए, अब तो फंस गया इसमें। जब हम लोग बोलते थे कि आज जो मुसलमान की बारी है, कल दलित, महादलित, इन लोगों की बारी, कमजोर वर्ग के पीछे आके हम लोगों ने शुरू की थी, कहाँ आ गए। कारवां कहां से कहां तक गुजर गया गुबार पे। टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, करते करते कहां चले गए टाटा बिरला, अंबानी, अडानी की सरकार आ गई। भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार के नारों से चीखते हुए आज हम लोग 10 डिसमिल जमीन, 5 डिसमिल जमीन तक। मैंने निजी रूप से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सर ये जो बात बोलते हैं आप, कभी 3 डिसमिल जमीन, कभी 5 डिसमिल जमीन, डी बंदोपाध्याय ने जो रिपोर्टिंग पेश की है, 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में उपलब्ध है, इसे बांट सकते हैं किसानों के बीच में, दलितों के बीच में, जो खेती करते हैं उनके बीच में। 1 एकड़ जमीन खेती के लिए और 10 डिसमिल जमीन आवास के लिए उपलब्ध करवा दीजिए। तमाम जो जिम्मेदार विभाग हैं, जब ये लिख दिया, रिपोर्ट कर दिया कि इन पर ऐसा कोई आरोप नहीं बनता है, मैंने और सत्यदेव राम जी ने मैंने जलील होने की हद तक सीएम से हम लोगों ने पैरवी की। आर्थिक ये जातीय जनगणना, जातीय गणना को लेकर के जब हम लोग दिल्ली गए, प्रधानमंत्री से मिले, वहां से लेकर के अब तक हम लोगों ने इतनी व्यक्तिगत पहल की कि कभी कभी हम लोगों को लगा कि बहुत अपमानजनक स्थिति में रहते हुए हम लोग पैरवी कर रहे हैं। लेकिन हर वक्त इस मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ नहीं होगा, मैं कह देता हूं, मैं कह देता हूं। लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी अधिकारी हैं, उनके शिकार हैं। और इतना सब्र करार के बाद मुझे लगता है कि मांझी जी को ये एहसास हो गया है कि उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो एक दलित, और इसलिए उन्होंने इस समिट की अगुवाई करने की हिम्मत की। पॉलिटिक्स करना होगा दोस्तों, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना होगा। और सही बात है, कहां से हम लोगों ने शुरू की थी, कहां आ गए। कारवां कहां से कहां तक गुजर गया गुबार पे। टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, करते करते कहां चले गए टाटा बिरला, अंबानी, अडानी की सरकार आ गई। भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार के नारों से चीखते हुए आज हम लोग 10 डिसमिल जमीन, 5 डिसमिल जमीन तक आ गए। जब बिहार सरकार गठबंधन की सरकार बनी, मैंने निजी रूप से मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सर ये जो बात बोलते हैं आप, कभी 3 डिसमिल जमीन, कभी 5 डिसमिल जमीन, डी बंदोपाध्याय ने जो रिपोर्टिंग पेश की है, 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में उपलब्ध है, इसे बांट सकते हैं किसानों के बीच में, दलितों के बीच में, जो खेती करते हैं उनके बीच में। 1 एकड़ जमीन खेती के लिए और 10 डिसमिल जमीन आवास के लिए उपलब्ध करवा दीजिए। सर तो आपने इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन इस वक्त भी जिस जमीन में बसे हुए हैं वो, ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं कर रहा हूं, मैं अभी भी गांव में रहता हूं, अभी भी स्टिल आई लिव इन माय विलेज। और पटना से मैं जाता हूं कटिहार होते हुए बारसोई से 19 किलोमीटर डिस्टेंस में मेरा गांव है, और वहां से 1 किलोमीटर पर बांग्लादेश है। उस वक्त के जमींदारों ने, बड़े बड़े किसानों ने, बड़े बड़े रैयतों ने टोला बसा के रखा था अपना काम करवाने के लिए, खेती करवाने के लिए बड़े बड़े टोला बसा के रखे थे।
और टोला के साथ साथ अपने धन दौलत की हिफाजत के लिए भी उन लोगों को बसा के रखा था। उस जमाने में बड़े बड़े डाकुओं का गिरोह हुआ करता था, आपको मालूम है, अच्छी अच्छी फिल्में बनी, मेरा गांव मेरा देश, मुझे जीने दो, जिस देश में गंगा बहती है। और डाकू लोग बड़े बड़े जमींदारों को इन्फॉर्म करके, दिलेरी दिखाने के लिए इन्फॉर्म करते कि फलाना दिन में डकैती करूंगा। इन तमाम चीजों से बचने के लिए जो टोले बसा के रखे गए, आज उन टोलों का कोई हिसाब किताब नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो रिविजनल सर्वे बना हुआ 1957-58 में खतियान दिया गया हमारे इलाके में। यहाँ इधर क्या हाल था मैं नहीं जानता, पूर्णिया जोन में मैं बात करता हूँ। पूर्णिया एक बड़ा जिला, उस जमाने में नवाब सिराजुद्दौला के जमाने का बड़ा जिला है दिनाजपुर पूर्णिया। आज मुझे लगता है कि 10 जिले हो गए पूर्णिया बाकी। तो उन टोलों के पास कोई कागज नहीं, खतियान नहीं उसके पास। और आज मजबूरी में उनके बच्चे रोजगार हासिल करने के लिए सुदूर, हजारों किलोमीटर दूर अपने बाल बच्चे को छोड़ के, वृद्ध माँ बाप को छोड़ के, कलेजे के टुकड़े को छोड़ करके, कलेजा में पत्थर दे करके तिरुवनंतपुरम तक लोग जाते हैं। दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद तो कॉमन हो गया। और आज जो कल्याणकारी कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एक घर बनेगा उसका। अब वो जब घर बनेगा तो घर के लिए उसके पास जमीन नहीं है, कागज नहीं, तो घर नहीं बनेगा। कागज नहीं है जमीन का, घर का, तो बिजली नहीं जाएगी। इस वजह से करीब करीब 100 साल तक जिन जमींदारों की उन लोगों ने सेवा की, उनके बाल बच्चे, उनके पोते परपोते के पास से वो जमीन 2-2 लाख रुपया डिसमिल की दर पर खरीदने पड़ता है, और खरीद रहे हैं लोग। मैं अफसोस के साथ बोल रहा हूं, भूमि सुधार आंदोलन गौन हो गया, जैसे मुद्दा ही नहीं है। अब ये जैसे मुद्दा ही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को मैंने कहा कि जिस जमीन में सर वो बसे हुए हैं और उसको उजाड़ने की साजिश हो रही है। गांव के लोग बोलते हैं शेखी से जो बसे हुए कौन उजाड़ सकता है, कुछ नैतिकता भी है, कुछ ईश्वरवादी लोग भी हैं, कौन उजाड़ेगा, उजाड़ने से क्या होगा, हाय लगेगा। वो कविता है ना, रहीमन आ गरीब की कबू न निस्मल जाए, मरे खाल के लोहा भस्म हो जाए। वो तो बस खुद संतुष्ट हो जाते हैं। तो आज सर इन लोगों को तो पर्चा दे दीजिए, कागज दे दीजिए, आपको 1 पैसा खर्च नहीं है इसमें सर, 1 पैसा खर्च नहीं है। अब वो तो कोरी कल्पना, आप ख्वाब देखते हैं आप, वो तो ख्वाब कभी पूरा होने वाला है नहीं। और सर इस जमीन की हिफाजत के लिए जहां हम लोग हैं, भाकपा माले जैसे पार्टी है, हमारे अतिथि साहब बोल रहे थे भाकपा माले जैसी मजबूत पार्टी है दोस्त, इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं। स्ट्रीट वेंडर्स लोगों के हिफाजत के लिए अब तक मुझ पर विधायक बनने के बाद 4 मुकदमे हो गए, 2 पटना में और 2 आपको कटिहार में। कहां जाएंगे लोग, कहां मिलेगा रोजगार? जहां भीड़ होगी, यहां भीड़ है 100-150 आदमी की, यही तो रोजगार मिलेगा उसको, यही तो आप चाय पियेंगे, यही तो आप बिस्कुट खाएंगे। कब्रिस्तान में तो रोजगार मिलेगा नहीं। तो ऐसी भयावह हालत हो गई है। इस भयावह हालत में जो दलित आदिवासियों की जो, इन्हें इस स्थिति से उबारने के लिए निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। फिर कानून लागू होने की बात होगी, वो तो बात की बात होगी। क्या शशि, वो तो बात की बात है, उसमें भी लड़ाई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भूमि सुधार आयोग और भूमि के सवाल पर
हमें जोर डालना चाहिए, कानून बन जाना चाहिए। अगले बार तो हम लोग 3 ही मिनट का समय मिलता था, इस बार 7-8 मिनट का समय मिलता है। भूमि संबंधी क्वेश्चन अगर डाला जाता है सर, तो वो खारिज हो जाएगा। ये नीति नियामक क्वेश्चन है, ये खारिज है। बाकी प्रजा के लिए मैं क्वेश्चन डाला, बटाईदार सिकमी के लिए क्वेश्चन डाला, लेकिन वो आपको इंटरटेन नहीं होगा। ये जटिलताएं हैं, विधायकों की परेशानी है, आप नहीं समझ रहे इसको। तो ये सारी जटिलताएं, तो निश्चित रूप से हमारा जो, मुझे तो महागठबंधन ज्यादा थोड़ा पावरफुल लगता है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में इन बातों को, इन मुद्दों को अमल में तब्दील करने के लिए मैनिफेस्टो में आना चाहिए। और हम जब सरकार हमारी बनेगी, यकीनन बनेगी, हम उम्मीद करते हैं, जो आक्रोश है, जो हताशा है, जो निराशा है, जो जुल्म है, जो सितम है बिहार में, और जिस तरह से आपने देखा बिहार ने प्रतिरोध किया, सड़क पर उतरे लोग, खतियान से बनेगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, केवला से रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अब खतियान हमारे पास है नहीं। वो तो एनआरसी, एलपीए और सीएए बना था तो मुसलमानों के लिए, अब तो फंस गया इसमें। जब हम लोग बोलते थे कि आज तो मुसलमान की बारी है, कल दलित, महादलित, इन लोगों की बारी, कमजोर वर्ग के पीछे आती पिछड़ों की बारी होगी, वो इस बार आके यहाँ फंस गया। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर ये बहुत सही समय में एक सही समिट आपने ऑर्गेनाइज किया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।